ये जो क्लिप आप देख रहे हैं इसके अंदर मौजूद ये छोटा सा बर्ड बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत है। वो इसकी वजह ये है कि ये अपनी माँ की ना तो शफकत हासिल कर सका और ना ही इसकी माँ को इसमें किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट है। दोस्तों ये है कुकू बर्ड, जिसकी माँ इसे पैदा करते ही किसी दूसरे के घोंसले के अंदर छोड़ देती है ताकि वही इसकी केयर करे। दुनिया भर के अंदर ऐसे बेशुमार जानवर मौजूद हैं जिनके पेरेंट्स सबसे ज्यादा टेरेबल होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपका तारुफ करवाते हैं ऐसे ही कुछ बैड पेरेंट्स के साथ। नंबर 1, दोस्तों इस क्लिप को देखिए। इसके अंदर मौजूद ये परिंदा अपने बच्चों को उठा उठा कर घोंसले से बाहर फेंक रहा है और ये उन्हें इतनी जोर से नीचे फेंकता है कि बच्चे का इंतकाल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये इसकी अपनी माँ है जो कि इसे नीचे गिरा रही है। दोस्तों इस तरह का बहुत सारे परिंदों के अंदर बिहेवियर पाया जाता है जिसे रिडक्शन बिहेवियर कहा जाता है, कि अपने घोंसले में से लोगों की तादाद कम करने के लिए अपने बच्चों को अपने हाथ से मारना। तौबा, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सबसे वीक जो ऑफस्प्रिंग्स हैं यानी बच्चे हैं उनको खत्म कर दिया जाए ताकि वो खुराक का ज़िया ना करें। नंबर 2, हुंगन नेशनल पार्क के अंदर होने वाला ये हादसा दुनिया भर के अंदर इंतहाई वायरल हुआ और इस हादसे पर बेशुमार तनकीद भी की गई। हुआ कुछ यूं कि एक हिप्पोपोटामस माँ ने अपने 2 दिन के बच्चे को अपने पूरे क्राउड के सामने लाकर शो ऑफ करवाने की कोशिश की। जब ही क्राउड के सभी लोगों ने यानी हिप्पोपोटामस की जो फैमिली थी उस जगह पर पॉपुलेशन, उसने इस 2 दिन के बच्चे पर अटैक कर दिया और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खा गए। ये इंतहाई रंजीदा कर देने वाली फुटेज है और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इसकी माँ ने इसको बचाने की जर्रा बराबर कोशिश तक नहीं की। कैसी घटिया माँ है ये। दोस्तों असल में होता यह है कि हिप्पोपोटामस की फैमिली के अंदर ये ट्रेट रन करता है कि अगर ये अपने बच्चे को पसंद नहीं करते, उसकी शक्ल इन्हें पसंद ना हो या फिर उसके फीचर्स पसंद ना हो, तो उस बच्चे को अपने हर्ड से अलहदा करने के लिए काट कर खा जाया जाता है ताकि वो इनकी फैमिली के लिए दागदार न बन सके। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह आप लोगों ने माजी के अंदर भी देखा होगा और सुना भी होगा कि बहुत सारे अफराद अपने बच्चों से किनारा कशी इसीलिए इख्तियार कर लेते हैं कि ये बच्चे कल को ऐसी हरकतें ना करें जिनकी वजह से हमारी बदनामी हो। What a pathetic situation है। नंबर 3, दोस्तों शेर, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं और किसी को अगर अच्छा कहना हो, बहादुर कहना हो या स्ट्रॉन्ग कहना हो तो शेर की मिसाल देते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि शेर से ज्यादा घटियापन शायद ही किसी दूसरे जानवर में हो, क्योंकि शेर अपनी मादा यानी कि जो मेन होती है उसका दूध पीता है। यानी अपनी बीवी के ना सिर्फ ये हम बिस्तरी करता फिरता है बल्कि उसका दूध भी पीता है। और जब कभी इसे नजर आए कि इसका कोई नया कब यानी नया छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है और माँ का दूध पीता है यानी दूध में शेयर करना शुरू करता है, तो ये शेर उसे खा जाता है, उसे कत्ल कर देता है सिर्फ इसलिए ताकि ये अपनी मादा का दूध पीना बरकरार रख सके। दोस्तों क्या आपने इससे बड़ा जुल्म आज तक देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 4, दोस्तों पिग्स यानी सुअर के बारे में कौन नहीं जानता और हर शख्स ही इसे पलीत और गंदा तस्वुर करता है। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि जितने भी दुनिया के साइंटिस्ट हैं, एथिस्ट कम्युनिटीज हैं या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स है वो सुअर को गंदा ही समझता है। दोस्तों सुअर अपने ही बच्चों पर अटैक करके उन्हें मार देता है। उसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर वजूहात में सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि ये बीमार हो, मेंटली तौर पर साइकोटिक हो गए हो या फिर अपने बच्चे की पहचान न कर पा रहे हो। अलगर्ज कोई भी सिचुएशन हो, ये पिग अपने हाथों से अपने बच्चों को कत्ल कर देता है। इसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको हैमस्टर्स की जितना साइज मिलता है ये उन्हें खा पी जाते हैं, कत्ल कर देते हैं। सुअर ही रहेगा। नंबर 5, दोस्तों अब हम बात करते हैं बिल्कुल स्टार्ट वाले परिंदों के बारे में यानी कि काऊ बर्ड के बारे में। दोस्तों ये ऐसे बर्ड्स हैं जो कि अपने अंडे दूसरों के नेस्ट में देते हैं और उसी नेस्ट के अंदर ये बच्चे परवान चढ़ते हैं। दोस्तों जब ये वहां पर मौजूद होते हैं तो इनकी माँ वक्फे से आकर इन्हें दूर से देखती है कि क्या ये मर गए या जिंदा हैं, लेकिन वो इनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करती। ये परिंदे जब बड़े होते हैं तो मुख्तलिफ नेस्ट यानी घोंसलों में जाकर वहां से खुराक मांगते हैं, जबकि सारे परिंदे ऐसे नहीं होते। कुछ परिंदे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली एक्ट करते हैं और अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। मिसाल के तौर पर उकाब अपने बच्चों को हमेशा फ्रेश गोश्त खिलाता है और उन्हें गर्मी, सर्दी, धूप, छांव हर किस्म के माहौल के अंदर प्रॉपर टेम्परेचर फराहम करता है। और बच्चों के अंदर से जो सबसे बड़ा बच्चा यानी सबसे बड़ा उकाब होता है वो अपने बाकी बहन भाइयों पर नजरें जमाए रखता है और एग्रेसिवली उन सबको डोमिनेट करके बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी पप्पा की गैर मौजूदगी में ये सब बच्चों को सिखा रहा है। नंबर 6,
पैंडास बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारे किस्म के जानवर हैं। दुनिया भर में जहां भी आपको पैंडा नजर आता है, ये पैंडा चाइना की मिल्कियत है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाइना के अंदर मौजूद इन पैंडास के पास ये इख्तियार है कि जब ये बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें से किस बच्चे को जिंदा रखना है और किसको नहीं रखना, ये टोटली इनके ऊपर मौकूफ है। जी हाँ, ये पैंडा अगर कभी भी बच्चे पैदा करता है तो अमूमन इसके यहाँ ट्विन बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। अब इनमें से कौन से बच्चे को दूध पिलाकर आगे बड़ा करना है और कौन से बच्चे को फौरी तौर पर कत्ल कर देना है या अपने कब से दूर फेंक देना है, ये पैंडा खुद डिसाइड करता है और अमूमन अपने बच्चों को अपने हाथ से मार देता है। इसी तरीके से अगर इसके बच्चे बड़े भी हो जाएं, तब भी पैंडा को अगर आप किसी खाने पीने की चीज की लालच में लगा दें तो ये अपने बच्चों से बिल्कुल बेपरवाह हो जाता है। इन्हें कोई भी उठाकर कहीं भी ले जाए, पैंडा को कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 7 दोस्तों, मछलियों के अंदर भी ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। दोस्तों, होता कुछ यूं है कि जब एक मछली बहुत सारे अंडे देकर चली जाती है तो मेल मछली वहां पर रुकी रहती है और इन अंडों की हिफाजत करती है, इन्हें फर्टिलाइज करती है और जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं ये फौरी तौर पर उन बच्चों को खाने के पीछे लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, यानी जब मछलियां बाकी वहां से चली जाएं और सिर्फ मेल मछली जो वहां पर गार्ड के लिए खड़ी थी वहां पर रह जाए तो ये अपने ही बच्चों को खाने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती। अब या तो बच्चे बहुत फास्ट होंगे तो वहां से भाग जाएंगे या फिर इसे किसी और काम में जुटने के बाद उन्हें छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये अपने किसी भी बच्चे को जर्मिनेट नहीं करने देती। लेकिन अंडे सैकड़ों की तादाद में होते हैं, इसलिए कुछ बच्चे वहां से बचकर बाहर भी निकल जाते हैं। मछलियों के अंदर ऐसा बिहेवियर जो कि केयरिंग हो वो सिर्फ और सिर्फ डॉल्फिन्स के अंदर पाया जाता है, उसके अलावा और किसी जानवर में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी और आपको सबसे वर्स्ट पेरेंट कौन सा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना हरगिज ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत और अगर आपने अभी तक येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।